आज ये संडे और आने वाला जो रविवार है हम लोग परिवार के विषय में देखने पर है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में के हर एक लोग यहाँ पर जो है आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित होने पर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो कि अगर आप ईश्वरीय परिवार निर्माण करने में अगर आप कामयाब हो गए तो लगभग 70% समस्या से आप बाहर निकल गए हैं। अगर आपका परिवार एक ईश्वरीय परिवार है जो मसीह को मानता है और जो वचनों पर चलता है तो आप लगभग 70% समस्याओं से आप बाहर आ गए हैं। 70%, 30% समस्याएं हैं, कुछ उलझन, कंफ्यूजन, बीमारी, पैसों की समस्या, ये अलग बात है। लेकिन एक सामान्य जो जीवन होता है जो बाहर के लोग जीते हैं जिनके लिए 100% समस्या है, अगर आपका परिवार एक ईश्वरीय परिवार है जो परमेश्वर को मानता है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताता है तो लगभग 70% समस्याओं से आप बाहर आ गए हो। अगर आप परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं लेकिन अगर आप उसके वचन को नहीं समझते या अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि आप शायद इस 70% में नहीं बैठते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानने वाले लोग हैं तो लगभग 70% समस्याओं से आप बाहर निकल गए हो। अब कुछ लोग हैं जो यह सोचते हैं, उनका परिवार होने के बावजूद वो यह सोचते हैं कि अगर मैं अकेला होता तो मैं और भी बहुत सारी बातें कर पाता। परिवार है इसीलिए मैं सीमित और मैं मर्यादित हो गया हूं। काफी बार अगर मैं नहीं चाहता हूं कोई भी अपना हाथ उठाए, लेकिन अगर आपके मन में अगर ऐसे विचार आता है कि क्यों मैंने शादी किया, या फिर कुछ स्थिति के वजह से ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कहीं दूर चले जाऊं और मैं अकेला रहूं, अगर ऐसी सोच, ऐसी कल्पना आपके मन में आ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ऐसी कल्पनाओं को आपको खंडित करना है क्योंकि यह कल्पना सही नहीं है। आपको ऐसे लगता होगा कि अगर आप अकेले होते तो आप बहुत सारा चीज कर पाते, यह सरासर गलत है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने देखा आदम की तरफ और कहा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। और परमेश्वर हमसे बेहतर समझने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर हमसे बहुत अच्छी सोच रखता है। परमेश्वर हमसे कई गुना ज्यादा बातों को जानता है। और जब उसने एक अकेले व्यक्ति को देखा तो उसने कहा कि आदम का, इस व्यक्ति का, इस इंसान का, इस मनुष्य का, इस लड़के का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और उसके लिए परमेश्वर ने एक साथी को बनाया। जब परमेश्वर ने आपको आपके अकेलेपन में देखा, जिसकी शादी हो चुकी है, परमेश्वर ने कहा कि इसका अब अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके जीवन साथी को लेकर आया। और जब आपका शादी हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अब आप दो नहीं है, परंतु बाइबल कहता है अब आप एक है। अब आप दो नहीं है, अब आप एक है। जो अपने पति पत्नी के बाजू में बैठा है, आप उनसे कहे कि अब हम दो नहीं है, अब हम एक हैं। वापस एक बार, अब हम दो नहीं है, हम एक हैं। ठीक है, अब आप दो नहीं हो परंतु आप दो व्यक्ति एक है, ऐसा वचन कहता है।
आप दो नहीं है, परंतु आप एक है।